स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्या क्लासेस SPN में। पिछले टर्म पर आपको बताया गया था कि कुछ दिन की छुट्टी रहेगी, तो उन छुट्टियों के बाद जो है आज आपकी क्लास शुरू हो रही है। आज आपका टॉपिक है सेकेंड चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर ट्रिपैनोसोमा समाप्त हो गया। चैप्टर ये आपका दूसरा है जियार्डिया। पूरा नाम इसका है जियार्डिया लैमलिया इंटेस्टाइनैलिस। जियार्डिया लैमलिया इंटेस्टाइनैलिस, ये इसका पूरा नाम है। तो आप जानते ही हो पैरासाइटोलॉजी चल रही है, तो पैरासाइटोलॉजी में हम लोग सभी पैरासाइट ही पढ़ेंगे। तो पहला पैरासाइट हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा पढ़ा था। ये दूसरा पैरासाइट है हमारा जियार्डिया लैमलिया इंटेस्टाइनैलिस। तो सबसे पहले इसके बारे में जर्नल बता रहे हैं कि ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ, जिस प्रकार से ट्रिपैनोसोमा भी क्या था, एक प्रोटोजोआ था, तो ये भी एक प्रोटोजोआ है। और फ्लैजिलेट्स है, मतलब फ्लैजिलेट है। फ्लैजिलेट का मतलब है फ्लैजेला इसमें भी पाया जाता है। ट्रिपैनोसोमा में भी फ्लैजेला पाया जाता था, तो वो भी फ्लैजिलेट था। इसमें भी फ्लैजेला, इसमें कई फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो ये भी फ्लैजिलेट है। तो ये पैरासाइट है। तो दूसरी बात यही है कि ये रहता कहाँ है। तो इसकी हैबिट और हैबिटेट्स के बारे में बात करें। हैबिट एंड हैबिटेट्स, तो इसकी जो हैबिट है ये क्या है, ये परजीवी है, मतलब पैरासाइट है। और कहाँ का पैरासाइट है? पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। मनुष्य की छोटी आंत का परजीवी है, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटेस्टाइनैलिस, मतलब इंटेस्टाइन में रहता है। तो वैसे तो जो भी एनिमल है, प्लांट है, उनके दो नेम होते हैं। पहला नेम जीनस के लिए दर्शाता है, दूसरा दर्शाता है स्पीसीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर तीन नेम है इसके। पहला जीनस है, दूसरा स्पीसीज है, तीसरा है सब स्पीसीज। तो कहीं कहीं पे आपको केवल जियार्डिया लैमलिया लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको मिलेगा जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, है एक ही बात। ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज है। तो इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करी हमने। तो ये एक पैरासाइट है, कहाँ का है? ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। और छोटी आंत के किस भाग में? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम, क्योंकि छोटी आंत तीन भागों में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसी प्रकार पहले भाग में रहता है, ड्यूडेनम में। जैसे मान लो ये है स्टमक। स्टमक के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, एक मिनट, ये स्टमक के बाद ये जो इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, ये मान लो ईसोफेगस है। ईसोफेगस, और ये स्टमक है। स्टमक, तो स्टमक से जुड़ा हुआ जो ये पार्ट है, ये कहलाता है ये ड्यूडेनम।
तो ड्यूडेनम वाले भाग में ये मिलता है। समझ में आ गया? इस वाले भाग में मिलेगा। यहाँ पर स्टमक समाप्त हो रहा है, यहाँ से स्टमक शुरू हो रहा है। तो इस वाले भाग में ये इन्फेक्शन करता है। समझ में आ गया? तो ये कहाँ रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। समझ में आ गया? तो ये यहीं से भोजन प्राप्त करता है अपना। जब ड्यूडेनम में रहेगा तो ड्यूडेनम की दीवार में ही जो है चिपक जाएगा, उसी में चिपका रहता है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। एक मनुष्य के अंदर जो है कई जियार्डिया मिल सकते हैं, इसका नंबर अनिश्चित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं कि इंटेस्टाइन जो है ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन या सर्जरी करके जो है इसको निकालना पड़ता है। तो ये रोग जो करता है उस रोग का नाम है जियार्डिएसिस, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझो। समझ में आ गया? ड्यूडेनम वाले भाग में रह रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकार की, देखने में कैसा लगता है। तो इसका शेप जो होता है वो पियर शेप होता है। पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार का दिखाई देता है। नाशपाती के आकार का इसका शेप हो गया। इसकी लेंथ की बात करें, बॉडी लेंथ, बॉडी की लंबाई जो होती है ये 10 से 18 माइक्रोन होती है। 10 से 18 माइक्रोन लंबा होता है, मतलब छोटा ही है। और कलर की अगर बात करें तो कलर ट्रांसपेरेंट वाइट होता है। ट्रांसपेरेंट वाइट, बिल्कुल पारदर्शी सफ़ेद रंग का होगा ये। तो ये तो हो गई। अब नाशपाती के आकार का आगे बताएंगे। नाशपाती देखी होगी सबने कैसी होती है। तो ये तो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या हो गया। ये इसका शेप हो गया, ये इसका साइज हो गया, साइज हो गया, ये इसका कलर हो गया। शेप साइज कलर की बात करी है अभी हमने। इससे पहले थोड़ा छूट गया था, वो नोट कर लो। ये है इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन ये पहले लिखनी थी इसमें। सिस्टमैटिक पोजीशन। इसमें फाइलम जानते ही हो कौन सा है? प्रोटोजुआ। फाइलम के बाद क्लास मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा। ऑर्डर है प्रोटोमोनेडिना। प्रोटोमोनेडिना। जीनस इसका, जीनस में इस वंश होता है, जानते ही हो। जीनस जियार्डिया हो जाएगा। स्पीसीज इसकी, स्पीसीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्बलिया। लैम्बलिया। और सब स्पीसीज, सब स्पीसीज का मतलब होता है उपजाति। ये होगी इंटेस्टाइनलिस। इंटेस्टाइनलिस।
मैंने आपको बताया है कि ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, मतलब इसका वर्गीकरण है। ये फाइलम प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ है तो एक ही कोशिका होगी इसकी, सिंगल सेल। क्लास है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा है तो मतलब फ्लैजेला इसमें पाया जाएगा। ऑर्डर प्रोटोमोनेडिना। जीनस हो गया इसका जियार्डिया। स्पीसीज़ हो गई लैम्बलिया और सब स्पीसीज़ हो गई इंटेस्टाइनलिस। अब एक बात ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है केवल जियार्डिया लैम्बलिया लिखा होता है, या सब स्पीसीज़ की जगह पर स्पीसीज़ इसको लिख देते हैं, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस लिखा होता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। ये सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, संरचना की। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने शेप साइज कलर पढ़ ही लिया है। तो कैसी होती है, पियर शेप्ड, जानते ही हो। और कैसी होती है, पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार की। और इसका जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस ये होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मीन्स होता है उत्तल, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ। और इसका जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस ये कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। या कैसा मिलेगा, फ्लैट। फ्लैट मिलेगा। फ्लैट मीन्स क्या होता है, मतलब सीधा होगा बिल्कुल। तो जैसे हम इसको समझा रहे हैं, जैसे डॉर्सल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस तो ऐसा होगा इसका। और जो वेंट्रल सरफेस होगा वो फ्लैट भी हो सकता है इस प्रकार से, या कॉनकेव भी हो सकता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। मतलब ये कॉनकेव है, ये सीधा है वेंट्रल सरफेस। ये डॉर्सल सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स। ये लेटरल व्यू है इसका, ऐसे ही दिखाया गया है, लेटरल व्यू दिखाया गया है यहाँ पर। ये बनाना नहीं है, आपके समझाने के लिए। ये लेटरल व्यू है, मतलब साइड से जब हम देखेंगे तो ऊपरी सरफेस इस प्रकार से उठी हुई होगी, और नीचे वाली सरफेस जो होगी वेंट्रल, ये या तो सीधी होगी फ्लैट बिल्कुल, या फिर कैसी होगी, कॉनकेव होगी अंदर की तरफ इस प्रकार से। ये कॉनकेव मतलब अवतल होगी ये वाली। तो ये लेटरल व्यू है। समझ में आ गया? इसको मिटा दे रहे हैं। तो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। इसमें 2 साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, एक बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल,
पैरावेसल बॉडी, पैरावेसल बॉडी, इसी को क्या कहते हैं, काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। एंड 8 फ्लैजिला, 8 मतलब क्या, 4 पेयर्स, 4 पेयर्स फ्लैजिला, फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, 2 साइटोस्टोम होंगे, 2 न्यूक्लियाई, 2 बेसल ग्रेन्यूल, 2 पैरावेसल बॉडी। बेसल ग्रेन्यूल मतलब बेसल बॉडी, पैरावेसल बॉडी को क्या बोलते हैं, काइनेटोप्लास्ट। जो हमने ट्रिपैनोसोमा में पढ़ा था, हमने बताया था कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, तो काइनेटोप्लास्ट इसमें भी होगा। 4 जोड़ी फ्लैजिला पाए जाते हैं, इतना नोट कर लो। इसके आगे क्या क्या पाया जाता है, दो राइजोप्लास्ट पाए जाते हैं, राइजोप्लास्ट, जो क्या करेंगे, न्यूक्लियस को जोड़ेंगे किससे, बेसल बॉडी से, बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल और न्यूक्लियस को जोड़ने वाले 2 धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोलते हैं राइजोप्लास्ट। एक एक्सोस्टाइल पाया जाता है, एक्सोस्टाइल, ये क्या करता है, बॉडी को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट्स में, मतलब बीच से होगा एक एक्सोस्टाइल जो बॉडी को बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड कर देता है। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आप समझ लेना। तो 2 पार्ट्स हो गए इसके, तो जब 2 पार्ट हो गए बराबर भाग, तो इसकी सिमेट्री कैसी हो जाती है, बाईलैटरल, अर्थात जिसके कारण इसकी सिमेट्री कैसी दिखाई देती है, बाईलैटरल। बाईलैटरल का मतलब क्या होता है, द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है। तो एक्सोस्टाइल जो है बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। अच्छा, पूरी बॉडी किसके द्वारा घिरी रहती है, पेलिकल के द्वारा, पेलिकल के द्वारा। पेलिकल झिल्ली पढ़ी थी आपने यूग्लिना में, पैरामीशियम में। तो पेलिकल के द्वारा पूरी बॉडी घिरी रहती है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाएगा, जो भी एक सेल में पाया जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी सेल ऑर्गेनल होंगे जो एक कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, सभी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो एक कोशिका को ज़रूरत होते हैं, वो सब इसमें मिलेंगे। समझ में आ गया, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, ये सभी सेल ऑर्गेनल भी इसमें मिलेंगे। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका बहुत बढ़िया डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने इसमें बोर्ड पे दिखा दिया है, ये
बना बनाया, ये देख लो आप। इसमें पियर शेप्ड नाशपाती की तरह आकृति दिखाई दे रही है, आकार। इसमें दो जो है न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, दो साइटोस्टोम, एक एक्सोस्टाइल दिखाई दे रहा है और 8 फ्लैजेलम निकले हैं, किनारे किनारे फ्लैजेला। इसमें आगे वाले दो हैं, ये कहलाते हैं एंटीरियर लेटरल, पीछे वाले दो कहलाते हैं पोस्टीरियर लेटरल। इसके बाद जो है वेंट्रल हैं, सबसे नीचे जो फ्लैजेला हैं दो, ये कहलाते हैं कॉर्डल फ्लैजेलम। और बीच में एक एक्सोस्टाइल है जो बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और राइजोप्लास्ट भी हैं, जैसा मैंने बताया था। तो ये तो डायग्राम हो गया बुक वाला, और मैं अभी आगे बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं बना के दिखा रहा हूँ। जो इच्छा हो आपकी वो डायग्राम बना लेना, चाहे बुक वाला चाहे मैं बना रहा हूँ वो वाला। देखिए ये नाशपाती के आकार की बॉडी हो गई। ये साइटोस्टोम, यहाँ पर जो है एक बेसल ग्रेन्यूल, ये हो गया राइजोप्लास्ट, वो सॉरी एक्सोस्टाइल, ये बेसल बॉडी हो गई। यहाँ पर पैरा बेसल बॉडी पाई जाती है। इसके अलावा 2 केंद्रक हो गए यहाँ पर। केंद्रक और बेसल बॉडी को जोड़ने वाले 2 राइजोप्लास्ट हो गए, और बाकी ये साइटोप्लाज्म हो गया। बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है इसकी, चपटी, ऊपर से हल्की सी कॉन्वेक्स होगी, नीचे से फ्लैट होगी या कॉनकेव होगी। जिसमें फ्लैजेलम इस प्रकार से निकलते हैं, 2 तो ये निकले फ्लैजेलम, दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर हो गए, और एक कॉर्डल हो गया, 2 कॉर्डल हो गए। कलर थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, एडजस्ट कर लेना। इसमें ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम हो गया। इसकी लेबलिंग कर रहे हैं। देखो ये बीच में जो है ये एक्सोस्टाइल है, एक्सोस्टाइल। ये फ्लैजेलम जो है ये एंटीरो लेटरल बोलेंगे इसे, लेटरल। इस वाले को बोलेंगे, इस साइड वाले को बोलेंगे फ्लैजेलम, इस वाले को बोलेंगे पोस्टीरियो लेटरल फ्लैजेलम।
तो एक तो एंटीरियोलेटरल एक पेयर हो गया, इसके पीछे एक पेयर है पोस्टीरियोलेटरल। ये वाले जो फ्लैजेलम है दो, ये वेंट्रल फ्लैजेलम कहलाते हैं। वेंट्रल फ्लैजेलम, ये वेंट्रल वाला हो गया, मतलब दो फ्लैजेला कैसे पाए जाएंगे, वेंट्रल। और ये कहलाते हैं दो कॉर्डल फ्लैजेलम, कॉर्डल फ्लैजेलम। ये इनका न्यूक्लियाई मतलब केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस। ये जो है ये साइटोस्टोम कहलाता है, मतलब सेल का माउथ, साइटोस्टोम। ये जो कनेक्शन है ये राइजोप्लास्ट कहलाता है, राइजोप्लास्ट। और बाकी ये न्यूक्लियाई हो गई, मतलब न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस जिसे बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर दो केंद्रिकाएं पाई जाएंगी, केंद्रक के अंदर अपना केंद्रक द्रव्य होगा, ये हो गया। बाकी ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये इसकी बाउंड्री मतलब पेलिकल हो गई, पेलिकल। और ये जो है ये बेसल बॉडी हो गई, बेसल बॉडी। यहाँ पर जो है ये पैराबेसल बॉडी या काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट जिसे हम बोलेंगे पैराबेसल बॉडी। और इसका दूसरा नाम क्या है, पैराबेसल बॉडी, बेसल बॉडी। बाकी और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई देंगे। ये साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा डायग्राम बनाया गया है। तो आप चाहें तो पहले मैंने जो आपको दिखाया है डायग्राम वो आप बना सकते हैं, या ये वाला बना सकते हैं। ये एक जो स्टाइल है, तो इसमें फिगर का नाम लिख लेना है स्ट्रक्चर ऑफ, फिगर का नेम लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको स्ट्रक्चर जो है समझ में आया होगा। और कितना समझ में आया, कौन सी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, वो आप उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ आप लोग एक तो सही से वीडियो देख नहीं रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये बात आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और दूसरा, आप बिल्कुल कमेंट करने में बहुत पीछे हैं, मतलब कुछ भी पूछते ही नहीं है, जैसा मैं पढ़ा दूँ बस वही है। तो इसमें आप जो है आशा करता हूँ आप आगे जो है कमेंट करेंगे। अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या कहीं पर नहीं समझ में आया है, तो उस प्रकार से मैं आप इसमें जो है सुधार करूं थोड़ा। तो इसमें फिगर का नेम लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया लैम्बलिया। इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे, उसमें जो है जियार्डिएसिस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करो। आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हैं, मान लो व्हाट्सएप चलाते ही हो खूब, वैसे चलाते रहते हो दिन भर नहीं, तो जो स्टडी ग्रुप बने हुए हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। इसमें क्या जाता है आपका, फेसबुक पे शेयर कर दिया करो, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। ठीक है, इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।